रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की को जितना फायदा नहीं दिया उससे कहीं ज़्यादा सरदर्द दे दिया है। रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान S-400 से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य हो और तुर्की की F-35 स्टिल्थ फाइटर प्रोग्राम में वापसी का रास्ता खुल सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तुर्की चाहे तो S-400 किसी को भी बेच सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि इस पूरे सौदे की आखिरी चाबी अभी भी रूस के साथ में है। आइए समझें कि भारत की रक्षा करने वाला S-400 कैसे तुर्की की मुसीबत बन गया और कैसे ये अभी भी इसका सरदर्द बना हुआ है। वहीं खाड़ी देशों के पास जाना अमेरिका के लिए चिंता की बात क्यों होगी? आखिर तुर्की के पास क्या ऑप्शन है और क्या भारत उसे बचा सकता है? तुर्की के अखबार हुर्रियत ने दावा किया है कि अंकारा S-400 सिस्टम को किसी खाड़ी देश को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। संभावित खरीदारों में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर का नाम सबसे आगे है। रूस ने पुष्टि कर दी है कि इस मुद्दे पर रूस और तुर्की के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। यानी पहली बार रूस ने सार्वजनिक तौर पर माना कि S-400 के भविष्य पर दोनों देशों के बीच संपर्क बना हुआ है। असल वजह अमेरिका है। तुर्की ने साल 2017 में रूस से S-400 खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उसे F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया और CAATSA के तहत प्रतिबंध भी लगाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यालय में संकेत दिया है कि अगर तुर्की S-400 से छुटकारा पा लेता है तो उसके लिए F-35 का दरवाज़ा फिर खुल सकता है। तुर्की के लिए ये सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने का मामला नहीं है। F-35 कार्यक्रम में लौटने का मतलब अरबों डॉलर का रक्षा उद्योग, तकनीक और भविष्य के सैन्य कारोबार से दोबारा जुड़ना भी है और यही कारण है कि तुर्की इससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। समस्या ये है कि वो अपनी मनमर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा कानूनी पेच है। 2017 के रूस तुर्की समझौते के मुताबिक S-400 को किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए मॉस्को की औपचारिक मंजूरी जरूरी है। यानी एर्दोगन चाहकर भी अकेले फैसला नहीं ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो एर्दोगन अपने यार पाकिस्तान को भी S-400 दे सकते थे। रूस चाहे तो मंजूरी दे सकता था, रोक सकता था या खुद सिस्टम वापस खरीदने का प्रस्ताव भी रख सकता था। इसका जवाब अभी साफ नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन अपनी एयर डिफेंस क्षमता मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में वो S-400 वापस अपने पास रखना चाहेंगे। दूसरी तरफ मॉस्को तुर्की पर अपनी रणनीतिक दबाव भी बनाए रखना चाहता है। अगर वो मंजूरी देने में देरी करता है तो अंकारा के लिए अमेरिका के साथ समझौता भी अटक सकता है। यानी इस पूरे खेल में आखिरी वीटो रूस के पास है। फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा यूएई और कतर की है। ईरान और अमेरिका के हालिया सैन्य टकराव के बाद खाड़ी देशों ने अपनी एयर डिफेंस मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी। ऐसे में S-400 उनके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। हालांकि किसी भी देश के नाम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इससे अमेरिका की नई परेशानी शुरू हो सकती है। यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। तुर्की से S-400 हटाने से अमेरिका की एक सामान्य समस्या खत्म होगी, लेकिन अगर वही सिस्टम कतर या यूएई पहुंच गया तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के और ज़्यादा करीब आ जाएगा। कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, जबकि यूएई में भी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी मजबूत है। यानी जिस रूसी रडार सिस्टम को अमेरिका तुर्की में F-35 के लिए खतरा बता रहा था, वही सिस्टम उसके अपने बड़े सैन्य अड्डों के आसपास पहुंच सकता है कुछ हद तक। हाँ, अगर S-400 अमेरिका बेस के पास सक्रिय रहता है तो अमेरिकी विमानों का डेटा जुटा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी उसी सिस्टम के रडार, उसी फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग क्षमता और कमजोरियों का अध्ययन कर सकता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस पहले ही S-400 भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों को बेच चुका है। इसलिए निर्यात मॉडल में सबसे संवेदनशील तकनीक पहले से सीमित होती। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों को S-400 की क्षमताओं और कमजोरियों पर काफ़ी जानकारी पहले ही मिल चुकी है। पहले कुछ विश्लेषणों में भारत को संभावित खरीदार माना गया, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से S-400 चला रही है और उसके पास इसका ऑप्शनल अनुभव भी है। लेकिन अभी भारत और तुर्की के रिश्ते काफ़ी ठंडे हैं। पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों के मतभेद और हालिया तनाव ऐसे किसी सौदे की संभावना को फिलहाल नहीं दिखती। दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस
प्रणालियों में गिने जाने वाले S-400 ट्रायम्फ को खरीदना कभी तुर्की की बड़ी रणनीतिक जीत माना गया था, लेकिन आज वही सिस्टम राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य उलझनों में से एक बन गया है। वजह ये नहीं है कि अमेरिका नाराज हो गया, बल्कि इसलिए भी अब तुर्की चाहे तो भी इस सिस्टम को अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकता। सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? क्या एक देश हथियार खरीदने के बाद उसका मालिक नहीं बन सकता? और अगर तुर्की इससे छुटकारा चाहता है और तो आखिरी फैसला मॉस्को के हाथ में क्यों है? सबसे पहले आपको बताएंगे कि S-400 इतना खास क्यों है। रूस द्वारा विकसित ये लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और कुछ प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका शक्तिशाली रडार नेटवर्क और एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखने की क्षमता मानी जाती है। यही वजह है कि कई देशों ने इसे अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए चुना। अब सवाल कि तुर्की ने इसे खरीदा ही क्यों था। 2017 में तुर्की ने रूस के साथ S-400 खरीदने का समझौता किया। उस समय अंकारा का कहना था कि उसे अपनी वायु सुरक्षा मजबूत करनी है और पश्चिमी देशों से उसकी जरूरत के अनुरूप शर्तों पर सिस्टम नहीं मिल रहा था। लेकिन यह फैसला अमेरिका और नाटो के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और रूस का इतना उन्नत रक्षा सिस्टम खरीदना पश्चिमी सुरक्षा ढांचे के लिए संवेदनशील माना गया। और यहीं से विवाद शुरू हुआ। अमेरिका ने कहा कि अगर S-400 और F-35 स्टील्थ फाइटर एक ही देश में होंगे तो रूस को अप्रत्यक्ष रूप से F-35 की क्षमताओं के बारे में संवेदनशील जानकारी मिलने का जोखिम बढ़ सकता है। अमेरिकी चिंता ये थी कि S-400 का रडार स्टील्थ विमान की गतिविधियों से जुड़ा तकनीकी डेटा एकत्र कर सकता है और इसी आधार पर अमेरिका ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया और उस पर CAA-TSA कानून के तहत प्रतिबंध लगवाए। अब स्थिति बदलती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की फिर से अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। अगर वो F-35 कार्यक्रम में लौटता है तो सिर्फ आधुनिक लड़ाकू विमान ही नहीं मिलेंगे उसे, बल्कि रक्षा उद्योग, तकनीक और अरबों डॉलर के औद्योगिक सहयोग का रास्ता भी खुल जाएगा। इसलिए तुर्की के सामने सबसे बड़ा सवाल S-400 का अब क्या किया जाए, और यही सबसे बड़ा कानूनी पेच सामने आया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कोई देश हथियार खरीद लेता है, उसका मालिक बन जाता है। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन उसे बेच कभी नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदों में अक्सर ऐसा नहीं होता है। कई रक्षा समझौते एंड यूज़र क्लॉज या थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र क्लॉज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि खरीदार देश बिना मूल निर्माता की अनुमति के उस हथियार को किसी तीसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है।